एंड वेलकम टू द एबी एकेडमिक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे द्वारा वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनके एमसीक्यूज की श्रृंखला चलाई जा रही है। अभी तक हमारे द्वारा 5 वीडियो पर डाली जा चुकी हैं। ये हमारा उस सीरीज का छठा वीडियो है। इसमें हम लोगों ने अभी तक जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित 100 क्वेश्चन कवर करे हुए हैं। इससे पहले जो मैं टॉपिक अभी इस समय डिस्कस कर रहा हूँ, इसका नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसके 30 क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। अब उसके आगे क्वेश्चन पे हम लोग काम करना शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। किसने स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम दोनों को मिलाकर बारीक सूत काटने वाली खच्चर मशीन, जिसे म्यूल कहते थे, म्यूल का आविष्कार किसने किया? सिंपल सी बात थी, स्पैनिंग और वाटर फ्रेम को मिलाकर म्यूल का आविष्कार कौन करेगा? आपका सैमुअल क्रॉम्पटन करेगा। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी 2018 के पेपर में या उससे पहले के पेपर में भी, यूपीएससी के पेपर में तक पूछा जा चुका है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर से तो कई पेपर में पूछा जा चुका है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पोर्शन से अगर आप जानना चाहते हैं कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कौन सी आती है वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर, तो जितने भी आविष्कार हुए जिनके द्वारा बहुत बड़े बड़े कारखाने खुले और बहुत जितने भी घरेलू उद्योग तो उनका तो विनाश हुआ, तो कई बड़े बड़े कारखाने खुलने के लिए तो बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है। तो जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो जो आप रटोगे या जिसको आप रटोगे याद कर सकते हो, वो आपके आविष्कार है। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ता हूँ। औद्योगिक क्रांति के दौरान किस वर्ष बनाए गए कानून के तहत 9 वर्षों की कम आयु वाले बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर पाबंदी लगा दी गई? इसका आपका आंसर हो जाएगा 1819 में। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं रखता हूँ यहाँ पर कि भारत में प्रथम जब औद्योगिक जो आपकी पॉलिसी लाई गई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई थी, वो किस वर्ष में लाई गई थी, किस वायसराय के काल में लाई गई थी, और उसमें क्या कहा गया था? इस चीज को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। मैं आपको बताता हूँ, रिपन के काल में लाई गई थी और उसमें क्या किस सन में, और वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। औद्योगिक क्रांति के दौरान कब 10 घंटा विधेयक पारित कर किया गया? इसके तहत स्त्री और युवकों को काम के घंटे सीमित कर दिए गए और पुरुषों श्रमिकों के लिए 10 घंटे का दिन निश्चित कर दिया गया। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1847। पहली वाली पॉलिसी कब लाई गई? 1819 में। सेकेंड पॉलिसी में ये कहा गया है कि काम के घंटे सीमित करे जा रहे हैं, 10 घंटे से ज्यादा बच्चे काम नहीं करेंगे, महिलाएं बच्चे, तो 1847 में। एक क्वेश्चन हमारे आता है यूपी को लेकर। यूपी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आ चुका है कि जब पहली औद्योगिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस करी गई रिपन के द्वारा, तो उसमें किस लोगों को प्राथमिकता दी गई थी? बच्चों को, मजदूरों को, स्त्रियों को, की वयस्कों को? तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स कीजिए। आप लोग, अगर आप लोगों ने इस चीज को पढ़ रखा है तो मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। 1770 के दशक में किसने सर्वप्रथम लोहे की कुर्सियां, आश्व तथा शराब की भट्टियों और टंकियां और लोहे की सभी आकार की नलियां बनाई? जॉन विल्किंसन ने। इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। कह रहा है कि लोहे की कुर्सी सबसे पहले किसने बनाई, आश्व तथा शराब की भट्टियां किसने बनाई और टंकियां किसने बनाई? तो आपकी बनाई जॉन विल्किंस ने। किसने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया? मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतना बड़ा स्टार बना रहा हूँ उस पर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। किसने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया, जिसने कपड़ा बनाने के काम को तेजी लाई? तो आपका उसका नाम था जॉन के। रट लीजिए, जॉन के फ्लाइंग शटल। स्पेनिंग जेनी पहले ही बता चुका हूँ। स्पेनिंग जेनी, इसका आविष्कार किसने किया था आपका? इसका आपका करा था जेम्स हरग्रिव्स ने। इसका आंसर हो जाएगा बी। 38 देखिए। औद्योगिक क्रांति किस शताब्दी में शुरू हुई? भारत में कब शुरू हुई? तो 18वीं शताब्दी में। यहाँ पर कब शुरू हुई? यहाँ पे भी 18वीं शताब्दी में शुरू हुई। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? प्लांकी, टैनबी, हॉब्सन, टीएस एस्टन। तो टीएस एस्टन। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की विस्तृत व्याख्या कौन करेगा? टैनबी करेंगे। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस उद्योग धंधे से शुरू हुआ? सूती वस्त्र उद्योग। भारत में भी अगर पूछा जाए कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुआ, तो सूती वस्त्र उद्योग से भारत में भी हुआ था। किसने कहा था क्रांति दौरान उत्पन्न आर्थिक व्यवस्था से फ्रांस का विकास 40 वर्ष पिछड़ गया? 1802 से फ्रांस पुनः अपनी असाधारण स्थिति पर पुनः, तब तक इंग्लैंड विश्व का कारखाना बन चुका था। ये बात किसने कही? ये बात कही थी आपकी नॉलेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंग्लैंड के शुरुआती उद्योग की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं था? ये कह रहा है कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं। देखिए क्वेश्चन जब भी पढ़ा करिए तो उसमें है या नहीं जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि एक आपकी जरा सी उससे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। कृषि उत्पादन में सुधार, बुनियादी कच्चे माल, कोयला व कपास पर नियंत्रण, अधिक ब्याज दर, जनसंख्या की लाभ। तो अधिक ब्याज दर से कोई भी लाभ नहीं मिला था, ये आपका जिम्मेदार नहीं था। कौन सा गलत जोड़े को पहचानिए? आपको इसमें सामने आपका आविष्कारक दे रखे, सामने उसका नाम दे रखा है, एडवर्ड कार्टराइट पावर लूम, हेनरी कार्ट पडलिंग। तो उसका हो जाएगा हेनरी कार्ट पडलिंग।
मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ, उनको पढ़ लीजिए। जॉन के अभी अभी पढ़ाया था, स्पेलिंग जर्नी, एडमंड कार्टराइट पावर लूम पढ़ाया था, E.S. विल्टन कॉटन जिन पढ़ाया था, पडलिंग हेनरी कॉर्ड नहीं थे। भारत में ट्रेन कब प्रारंभ हुई, इसको कमेंट बॉक्स में करिए। यहाँ पूछ रहा है इंग्लैंड में पहली ट्रेन कब प्रारंभ हुई, 1825 में। भारत में कब हुई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कब प्रारंभ हुई थी। उत्तरी अमेरिका व यूरोप के बीच किस क्या क्या क्वेश्चन ही थे। क्वेश्चन ये है, उत्तरी अमेरिका व यूरोप के बीच अटलांटिक केबल को तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाना चाहिए, तो उसका नाम होगा साइरस फील्ड को। टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 46 इतना बड़ा नहीं है, ये वाला बड़ा है। निम्नलिखित में कौन उस प्रसिद्ध लेसर फेयर पॉलिसी के प्रतिपादक थे जिसने औद्योगिक विकास के अप्रतिरोध भूमिका निभाई, इसमें आपका आ जाएगा एडम स्मिथ। ऑप्शन ऊपर नीचे देख लीजिएगा, एडम स्मिथ है इसमें। औद्योगिक क्रांति में किस वर्ग का राजनीतिक उत्कर्ष हुआ, औद्योगिक क्रांति होगा तो मध्यम वर्ग का होगा आपका। जनरल नेड नूड के नेतृत्व में चलाया गया डिस्म आंदोलन का संबंध था, पहले मैं बताया डिस्म आंदोलन से संबंधित है, रिपीटेड क्वेश्चन है, श्रमिकों की स्थिति सुधार से। क्वेश्चन 50 देखिए, निश्चित कराता हूँ, औद्योगिक क्रांति में मानव जीवन के किस क्षेत्र पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा, तो धार्मिक जीवन पर, क्योंकि उसका धार्मिक जीवन से कोई मतलब आर्थिक था, पैसों की मतलब वो लोग खेत मतलब जो थे कृषक मजदूर थे वो लोग सब लोग शहर की ओर शहरीकरण हो रहा था, पाकीकरण हो रहा था, राजनीति पर ही प्रभाव पड़ रहा था, सामाजिक पर ही प्रभाव पड़ रहा था, पर धार्मिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप किसका प्रादुर्भाव हुआ, तो आप कह सकते हो पूंजीवाद का प्रादुर्भाव हुआ। लेसर फेयर पॉलिसी किससे संबंधित थी, श्रम स्वतंत्र व्यापार से। तो इस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जहाँ 32 क्वेश्चन कराए थे, उसके बचे क्वेश्चन आपने सेकंड वीडियो में पढ़ाए थे, क्योंकि वो वीडियोस काफी बड़ा होता जा रहा था। अब आपका औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड पूरे के पूरे 53 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इस तरीके से अगर आप लोग और भी वीडियोस वर्ल्ड हिस्ट्री के देखना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ताकि अधिक से अधिक हम लोग नए नए वीडियोस आपके सुविधा के लिए बना सकें। धन्यवाद और शुभ रात्रि।